हाय, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान जाफ़री है। आज मैं आपको नी और हिप रिप्लेसमेंट के बाद चलने के तरीके को, वॉकिंग पैटर्न को कैसे ठीक करें, उसके बारे में बताऊंगा। इसको गेट ट्रेनिंग भी कहते हैं। लंबे समय से घुटना और कूल्हे में दर्द होने की वजह से पेशेंट की चाल ख़राब हो जाती है। वो लचक कर चलते हैं और बिना घुटना मोड़े चलते हैं, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है कि पेशेंट कैसे लचक के बिना घुटना मोड़े चल रहा है। चाल को ठीक करने के लिए पहली एक्सरसाइज है मार्चिंग एक्सरसाइज। इसको करने के लिए आपको दीवार या बालकनी की सपोर्ट से कमर को सीधा करके एकदम खड़े होना है। आपकी कोहनी और बैक बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको एक बार में एक लेग उठानी है, जिसमें आपका हिप और नी का एंगल कम से कम 90 डिग्री बनना चाहिए और 5 से 3 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। फिर इसके बाद दूसरा पैर उठाना है, 5 से 3 सेकंड इसे भी होल्ड करके रखना है और इस तरह से इसके 20 रिपीटेशन करने हैं और दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज करनी है। वॉकिंग पैटर्न को सुधारने के लिए हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम पेशेंट को वॉकर के साथ घुटना मोड़ के चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को घुटना भी मोड़ना है, बैक भी सीधी रखनी है और पैर के पंजों को भी सीधा रखते हुए चलना है, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। सेकेंड स्टेप में हम पेशेंट से बोलते हैं या तो आप किसी वॉल की सपोर्ट से चलो या कोई भी आपके फैमिली मेम्बर हो जो आपका हाथ पकड़ के आपको चलाए, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसमें घुटना मोड़ के चलना है, पैर उठा के चलना है और बैक को सीधा रखना है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप अब इंडिपेंडेंटली मार्चिंग करते हुए चलिए, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया है। ऐसा करने से आपकी वॉकिंग पैटर्न ठीक हो जाता है। इन सब स्टेप के अलावा भी एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको अपने पेशेंट को सही चलने के लिए बार बार मोटिवेट करने की ज़रूरत है। चाहे वो 2 स्टेप चल रहे हैं या 3 स्टेप चल रहे हैं या बेड से उठकर वॉशरूम के लिए जा रहे हैं, तो आपको बोलना है कि वो ठीक से चलें। आपको उन्हें देखना है कि वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से गलत चलने की वजह से वो ये आदत अडॉप्ट कर लेते हैं और सर्जरी के बाद भी उसी पैटर्न पे चलने की कोशिश करते हैं। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेशेंट की पुरानी चलने की आदत को छुड़वाएं और उसे नए चलने के तरीके को अडॉप्ट करवाएं, क्योंकि पुरानी चाल उनके दिमाग में सेट हो जाती है और वो ठीक होने के बाद भी उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप पेशेंट को मिरर या शीशे के सामने चलने के लिए बोल सकते हैं, जिससे वो अपने आप को देखें कि वो कैसे चल रहे हैं, या फिर आप उनकी वीडियो बना के उन्हें दिखा सकते हैं कि उनका वॉकिंग पैटर्न में क्या कमी है, कौन सा घुटना वो मोड़ रहे हैं, कौन सा नहीं मोड़ रहे हैं, किस साइड में वो लचक ले रहे हैं, किस साइड में लचक नहीं ले रहे हैं। ऐसा करने से उनकी चाल बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। थैंक यू।